चाहूंगा कि आप लोग जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है संविधान है, अगर आपके घर में संविधान है तो गाय माताएं हमारी बेटियां या हमारे इसीलिए राज्यों की शक्तियों को कम करने के लिए राज्य की अनुसूची से 5 विषय हटा करके संवर्ती सूची में डाल दी है। अब संवर्ती सूची क्या है? संवर्ती सूची वो सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों लोग कानून बना देंगे तो केंद्र के बनाए हुए कानून लागू होंगे। तो इसका मतलब है 5 विषय जो महत्वपूर्ण थे उन्होंने संवर्ती सूची में डाले, तो इसीलिए डाले कि वो सत्ता है राज्य की सत्ता है केंद्र की हाथ में। आज की अनुसूची में जो है हमारे व्यवस्था दी गई है भाषा में, वो जब हमारा संविधान बना था तो भाषा नहीं थी, लेकिन अब उसमें और था। अब आती है नवमी सूची हमारे लिए भी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार सुना गया होगा जब आरक्षण की व्यवस्था होती है या खत्म करने की बात आती है तो हमारे लोग या हमारे बड़धार नेता वो कहते हैं कि इसको संविधान की नवमी सूची में डाल दें। ये नवमी सूची वो सूची है जो बाद में बनाई। संविधान जब बना तो सबसे पहले 51 अमेंडमेंट कर दिया गया। वो इसलिए किया गया था कि जो देश को रेलवे लाइन हॉस्पिटल और तमाम तरह के उपक्रम बनाने के लिए जो संपत्ति का अधिकार 31 में दे दिया गया था, उसके माध्यम से ये जमीन नहीं ले पा रही थी, अनुसूची में डाल दिया गया और ये अच्छी अनुसूची बनाई गई है। दो विषय इसमें डाले गए, 2 विषय इसमें डाल दिया गया, कोर्ट में उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हम अपनी नाम उठाते कि हमारे 8 घर को सूची में डाल, लेकिन नहीं डाला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ नवमी सूची बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी विषय इसमें अंदर है उसका कोई भी कोर्ट हाईकोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। 10वीं अनुसूची 1985 में राजीव गांधी ने बनाई स्वतंत्र जेल को रोकने के लिए पूरी की पूरी पार्टियां मुख्यमंत्री शायद एक पार्टी तो ये दल बदल कानून जो है 10वीं सूची हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बनाई थी जो आज भी। अब आती है 11वीं सूची। 11वीं सूची के बारे में ये बताना चाहता हूँ। 11वीं और 12वीं सूची में 1989 में हमारे जो राजीव गांधी इसको लाना चाहते, लेकिन ये गिर था राज्यसभा से, तो उनको सरकार से भी आगे होना पड़ा था, सरकार का चुनाव करना पड़ा था। ये व्यवस्था थी, लेकिन जब नरसिम्हा राव की सरकार तो उन्होंने गाँव में ये जो है बिल लाए और 11वीं सूची में जो पंचायतें हैं, जो गांव में प्रधान है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख है, ये जो संविधान में डाल दिया या तो संविधान की संशोधन और 12वीं अनुसूची जो राष्ट्रीय सूची है इसमें जिला पालिका महानगर पालिका की सारी व्यवस्था को संविधान में डाल दी। ये 12 अनुसूची और हमारी जो आचार की व्यवस्था हमारी जो इनके बारे में बहस नहीं करूंगा कि हमारे पास हमें केवल 16 भाग की बात करता हूँ। 16 भाग में 330 से लेकर 342 तक हमारे आचार की व्यवस्था है। हमें जो आचार दिया है संविधान में वो संविधान के अनुच्छेद 20 से लेकर 342 तक है। 330 का व्यवस्था यह है कि जो हमें लोकसभा में आरक्षण मिला है, लोकसभा विधानसभा वो 300 में मिला हुआ है और 331 जो अनुच्छेद है उसे सरकार ने मोदी सरकार ने रद्द कर दिया है। उसमें व्यवस्था ये थी कि इंडो इंडियन को लोकसभा विधानसभाओं को मिलना चाहिए। लोकसभा 33 में हमारा विधानसभाओं में आरक्षण है और 33 विधानसभाओं में इंडो इंडियन वाला यानी अभी तक संविधान में जो खत्म किया गया है वो केवल 2 ही है। अब हमारा 34 आता है। 34 में ये व्यवस्था है जो हमें आरक्षण दिया गया विधानसभा और लोकसभा, उसमें ये लिखा हुआ है कि 10 साल के बाद उसको समाप्त कर दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि हर 10 साल बाद इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाते यहाँ तक आ गए 29 में फिर खत्म होने जा रहा है और फिर कोई भी सरकार आएगी
क्योंकि इससे फायदा मिलता है। इसमें उनको गुलाम जो सदस्य है वो गुलाम सदस्य मिलते हैं और वो एक साथ नहीं बोल पाते। अफसोस की बात है 131 सांसद बाबा साहब की व्यवस्था के माध्यम से पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे कामों की बात के लिए उनका मूल्य नहीं। तो ये व्यवस्था को बढ़ाया रखना चाहते हो, इसलिए खत्म नहीं करना चाहते। अब आई जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ और आइए 335 की व्यवस्था में हमें आज फल मिला है। हमें जो नौकरियों में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात को जो आरक्षण मिला हुआ वो संविधान की जो एक्ट है वो और साथियों में यही बता दूं कि लोग कोशिश करते समाधान करते बाबा साहब ने इस धारा 335 को खत्म करने के लिए संविधान में बहुत कठोर व्यवस्था की, जो अभी तक जब से देश हुआ तब से ये व्यवस्था नहीं हो पाई, वो ताकत किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाई। हालांकि मोदी जी इस व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ की जनता ने उसको सफल नहीं की। बाबा साहब ने व्यवस्था बनाई है कि अगर इसे कोई खत्म करने की कोशिश करेगा तो सब लोकसभा 2/3 होगा, यानी 362 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत होना चाहिए और इसके साथ साथ जो हमारे देश के अंदर 28 विधानसभाएं उसमें आधे से एक ज्यादा यानी 15 विधानसभाओं के माध्यम से उनका अनुमोदन हो तब इस एक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो साधारण बात नहीं है, तो संविधान के लिए वो दूसरे तरीके कुछ अपना है वो अलग चीज है, लेकिन संविधान से अब आपकी 36 की व्यवस्था आई, 36 में एग्रो को व्यवस्था दी गई और 37 में एग्रो को शिक्षा के लिए व्यवस्था दी गई। 38 में हमारा जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति आयोग को बना हुआ है वो उसी के माध्यम से व्यवस्था की और बाबा साहब ने कहा अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति आयोग बनेगा। तो 38 और 38 का ये दोनों आयोग बने हुए। 39 में हमें व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो अभी तक हुआ नहीं है, राष्ट्रपति चाहे इनके व्यक्ति की भूमिका उनके उत्थान के लिए आयोग बनाकर इसकी आर्थिक व्यवस्था की सकते हैं। धारा 340 तो सारे लोग जानते हैं, हालांकि बैकवर्ड क्लास बाबा साहब के बहुत ही खिलाफ था, लेकिन इतने उदारवादी थे कि उन्होंने सोचा कि ये हमारे आज खिलाफ है, लेकिन हमें इसकी व्यवस्था देनी थी, इसलिए उन्होंने धारा 340 दिया। धारा 340 के तहत जो है सरकार आयोग गठित करके बैकवर्ड को आरक्षण। सबसे पहले काका कालेकर आयोग बना, बेकार चला गया और इसके बाद मंडल आयोग बना। मंडल आयोग के माध्यम से इसी धारा 340 के तहत मंडल आयोग के माध्यम से बैकवर्ड को आरक्षण मिला। अब धारा 41 है। धारा 41 ये कहती है कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जात का अगर कोई क्षेत्र कोई जाति अलग रह गई है, वंचित है, तो उसको राष्ट्रपति सरकार उसको अनुसूचित जाति से ही जोड़। धारा 342 में अनुसूचित जनजातियों की यही व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें थी। अभी व्याख्या बड़ी हो जाएगी अगर हम उसके पाठ के बारे में बात करेंगे, इसलिए मैं इतना ही कहके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और ये कहते भाई दुनिया की सारी देवी देवता सब कुछ छोड़ो, पाखंडवाद करते करते हमारे दादा परदादा मर गए, कभी किसी का कोई कल्याण हुआ नहीं है। जो कुछ भी आज हमें मिला है संविधान के माध्यम से मिला है। हमारे पास अगर अत्याचार होता है हमारे साथ बताया जाता है और हमारे पास देश वगैरह और कुछ जो हमारे पास घटनाएं होती है, हमारी कोई देश देवता के हम कराए, चाहे हम काम में भी चले जाए, हमारा कुछ सुनने वाला नहीं है। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने ये व्यवस्था दी है कि आप थाने में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाइए और जो आरोपी है जो अभियुक्त है उसको सजा मिलेगी। इसलिए बार बार खासतौर से बेटियों से और महिलाओं से और साथियों से मैं चाहूंगा कि आपके घरों में जो देखा है रामायण की होगी, महाभारत की होगी, तमाम तरह की जो हिंदू की पाखंडी के कारण जो होगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि कई घरों में गया जो समाधान नहीं आया। इसलिए हाथ जोड़ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है संविधान है, अगर आपके घर में संविधान है तो गाय माताएं हमारी बेटियां या हमारे को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी देश के साथ जय हिंद जय भारत।
हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।